हेलो दोस्तों, MRB टेक सॉल्यूशंस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वी लुकअप फार्मूले के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। जब आप वी लुकअप फार्मूले के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो वी लुकअप फार्मूला है वो पहले से मजीद पावरफुल बन जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे कैसे वी लुकअप मुख्तलिफ टेबल से डाटा उठा के आपके सामने लेके आ रहा है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब हम वी लुकअप फार्मूले के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो फार्मूला भी बिल्कुल शॉर्ट सा होगा, कोई इतना बड़ा फार्मूला नहीं होगा। तो एक तो फार्मूला लिखने में आसानी होगी, दूसरे नंबर पर जो हमें डाटा रिक्वायर होगा वो हमारे सामने आसानी से अवेलेबल होगा। तो पहले अब आप डाटा को समझ लीजिए, डाटा क्या है, हमने करना क्या है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 टेबल्स लिए हैं। ये ईस्ट का टेबल है, ठीक है, इसमें मंथ्स और सेल्स दी गई हैं। ये वेस्ट का टेबल है, इसमें भी मंथ्स और सेल्स दी गई हैं। इसी तरह से नॉर्थ और साउथ का टेबल है जिनमें मंथ्स और सेल्स दी गई हैं। अब करना क्या है कि अगर यहाँ पर कोई रीजन लिखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया जाए वेस्ट और यहाँ पर लिख दिया जाए जी अगस्त, तो यहाँ पर सेल किसकी शो होनी चाहिए, यानी जो वेस्ट वाला टेबल है इसमें अगस्त की जो सेल है वो यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, यानी इस रीजन को भी देखना है और मंथ को भी देखना है। इन दोनों के लिहाज से यहाँ पर सेल्स ऑटोमेटिकली इन चारों टेबल्स में से फिल्टर होके यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने वी लुकअप फार्मूले के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ रीजन की भी और मंथ की भी, ताकि हमें बार बार रीजन और मंथ जब हम तब्दील करेंगे तो हमें टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है, जिस सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस वहां पर क्लिक करना है और उसके बाद डाटा पर जाना है। डाटा पर जाने के बाद आपने डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहां से जहां पर लिखा हुआ है एनी वैल्यू, यहाँ पर आपने क्लिक करना है एरो पर और यहाँ से सिलेक्ट करना है लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद सोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, रीजन 4 है, या फिर आप अलग से लिस्ट बना लें। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है, मैं इनको क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो रीजन की लिस्ट है वो बन चुकी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, इसी तरह मैं मंथ्स की बना लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से एनी वैल्यू में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लिस्ट और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से मैं मंथ्स को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मंथ्स की भी लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, अब जब हमें कोई रीजन या फिर मंथ चेंज करना होगा तो हमें बार बार टाइप करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अब आते हैं जी मेन चीज की तरफ कि हमने वी लुकअप फार्मूले के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 टेबल्स हैं, तो चारों टेबल्स को अलग अलग आपने क्या करना है, एक नाम देना है। यानी जो टेबल की रेंज है ना, उस रेंज को एक नाम देना है। तो पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ईस्ट जो है टेबल है, इसमें ईस्ट को सिलेक्ट नहीं करना, जो आपका टेबल है जहां पर आपका डाटा है सिर्फ उतनी रेंज को आपने सिलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ जी ईस्ट। नाम देने के लिए कोने पे जहां पर सेल का एड्रेस लिखा होता है वहां पर आप नाम लिखें और इंटर प्रेस कर दें। तो इस रेंज का जो नाम है वो ईस्ट सिलेक्ट हो चुका है। ऐसे ही इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका नाम कर देता हूँ जी वेस्ट। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देता हूँ। इसी तरह से मैं नॉर्थ पे क्लिक करता हूँ और नॉर्थ का जो डाटा है टेबल है उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आता हूं और यहां पर मैं टाइप कर देता हूं जी नॉर्थ। ठीक है, इंटर प्रेस करता हूं और लास्ट पे ये जो साउथ वाला टेबल है इसको मैं क्या कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मैं क्या कर देता हूं जी साउथ लिख देता हूं, नाम साउथ। ठीक है, अब ये जो चारों टेबल्स हैं इन चारों टेबल्स की रेंज के अलग अलग नाम रखे गए हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए आ रहा है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। अगर इस पर किसी भी एक पर क्लिक करेंगे
तो देखें जो नॉर्थ पर मैंने क्लिक किया तो नॉर्थ वाला टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा साउथ पर, तो साउथ वाली जो टेबल है उसकी रेंज जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो पहला आपने काम ये करना है कि जितने भी आपके टेबल्स हैं, आपके टेबल 5 है, आपके टेबल 10 हैं, जितने भी टेबल्स हैं उन तमाम टेबल्स की रेंज को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है और उनको एक अलग अलग नाम दे देना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लगाएंगे जी फार्मूला। ठीक है, अगर आप इनडायरेक्ट फंक्शन इस्तेमाल नहीं ना करेंगे तो फिर अगर आप फॉर एग्जांपल वी लुकअप इस्तेमाल करके आप ले भी आएंगे और यहाँ पर सेल्स ले भी आएंगे तो वो फार्मूला बहुत लंबा हो जाएगा। या तो फिर आपको मैच फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आप इंडेक्स मैच से इस तरह यहाँ पर सेल्स निकाल सकते हैं। तो अगर आप इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप के साथ तो फिर आप आसानी के साथ जो है वो कोई भी डाटा चाहे वो 10 टेबल हो उनमें से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेंज जो है उनको हमने नेम दे दिए हैं। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला लगाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वी लुकअप फार्मूला लगा देता हूँ इक्वल वी लुकअप। ठीक है, यहां से आपने पूरे ध्यान से वीडियो को देखना भी है और सुनना भी है कि वी लुकअप फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है। अगर आप डेफिनेटली फार्मूले को सही तरह से अप्लाई नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। जब हम वी लुकअप फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो पहला आर्गुमेंट आता है जी लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास दो हैं जी, एक रीजन है और एक मंथ है। ठीक है, रीजन वाइज भी हमने वैल्यू को फाइंड करना है और मंथ वाइज भी हमने वैल्यू को फाइंड करना है। तो लुकअप वैल्यू में हम किसको सिलेक्ट करेंगे जी, लुकअप वैल्यू में आपने सिलेक्ट करना है जी मंथ को, यानी जिस सेल में आपने मंथ लिखा हुआ है ना उस सेल को आपने लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना है। तो वी लुकअप फार्मूले का जो दूसरा आर्गुमेंट है ना वो जी टेबल अरे, यानी किस डाटा में से इस मंथ की सेल्स को हमने निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर टेबल्स 4 है तो चारों टेबल्स को हम अलग अलग से सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वी लुकअप फार्मूले के अंदर। ठीक है, अगर हम अलग अलग करेंगे तो फिर हमें दोबारा बार बार वी लुकअप फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, जो टेबल अरे है ना यहां पर आपने लगाना है जी इनडायरेक्ट फंक्शन। ठीक है, टेबल अरे की जगह पर आपने लगाना है इनडायरेक्ट फंक्शन। तो मैं यहां पर लगा देता हूं जी इनडायरेक्ट फंक्शन, इनडायरेक्ट फंक्शन, ये आ गया जी। अब इसमें जी जो आ रहा है जी आर्गुमेंट आ रहा है, इसमें आ रहा है जी रेफरेंस टेक्स्ट। तो रेफरेंस टेक्स्ट में आपने क्या कर देना जी, साउथ को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर देना है। अब ध्यान से सुनिएगा ये फार्मूला काम कैसे करेगा। जब हम टेबल अरे सिलेक्ट करते हैं ना तो जो वी लुकअप फार्मूला है वो ये समझ लेता है कहां से हमने डाटा जो है वो निकालना है। अब टेबल अरे की जगह पर हमने क्या लगाया जी, इनडायरेक्ट फंक्शन, और इनडायरेक्ट फंक्शन लगाने के बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो इनडायरेक्ट फंक्शन की वजह से वी लुकअप फार्मूले को पता चल जाएगा कि जो साउथ हमने सिलेक्ट किया है क्योंकि साउथ वाले टेबल से डाटा को निकालना है। क्यों, क्योंकि हमने साउथ वाला टेबल को सिलेक्ट करके इसका नाम साउथ रखा हुआ है। नाम सेम होने चाहिए, अगर नाम में डिफरेंट हो जाएंगे तो यानी फॉर एग्जांपल आपने टेबल की रेंज का नाम अलग रख लिया है और यहाँ पर आपने अलग से नाम लिख लिया तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इनडायरेक्ट फंक्शन लगा के इसको रीजन को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद कर देनी है। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आ रहा है जी कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरे नंबर पे कॉलम है जहां से हम सेल्स को लेके आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 लगाना है। ठीक है, 2 लगाने के बाद यहाँ पर दोबारा फिर कॉमा लगाना है और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 लगा देनी है और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर क्या करना है जी, इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर सेल्स आ जाएंगी साउथ जो है वो रीजन की और अक्टूबर के महीने की। अब यहाँ पर देखिए साउथ रीजन है और अक्टूबर का महीना है, कितनी सेल्स है जी 7350। यहाँ पर कितनी है जी 7350। अगर मैं यहाँ से मंथ चेंज करूंगा, जुलाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 7200। यहाँ पर भी क्या है जी 7200। ऐसे ही जब मैं यहाँ से चेंज करूंगा रीजन, वेस्ट करता हूं तो वेस्ट की यहाँ पर देखें जुलाई में कितनी है जी 6000। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ गया 6000। ऐसे में कर देता हूं जी ईस्ट। ठीक है,
23 जुलाई के कितने हैं जी 5400, यहाँ पर 5400 आ चुका है। यहाँ से मंथ में चेंज करूंगा तो जैसे ही मंथ चेंज करूंगा उस मंथ की जो सेल्स है यहाँ पर आ चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरह सिंपली देखें, आपने फॉर्मूला भी बिल्कुल छोटा सा बना है, ठीक है, और हमारा काम भी निकला है। 4 मुख्तलिफ टेबल से चारों में से डाटा को वी लुकअप फार्मूला आसानी के साथ एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जो डाटा हम रिक्वायर कर रहे हैं उस डाटा को आसानी के साथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आप वी लुकअप फार्मूले के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप आसानी के साथ मुख्तलिफ टेबल्स में से डाटा को आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।